चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं खबरा तहसील रीरी और सबसे पहले बात करेंगे जयपुर संभाग की तहसील की खबरों की। अलवर के कठुआ में शीतलहर के चलते बड़ा ठंड का प्रकोप, घने कोहरे के कारण दृश्यता हुई कम होने से हाईवे पर पसरा सन्नाटा, जिसमें वाहन चालकों को हो रही परेशानी। सर्दी से बचने के लिए अलाव का ले रहे सहारा। न्यूनतम तापमान 5 से 7 डिग्री किया गया दर्ज। जयपुर के सांभर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को हो रही भारी असुविधा। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आने जाने के लिए यात्रियों को रेल लाइन पार करके जाना पड़ रहा है। जल्दबाजी में यात्रियों को रेल लाइन क्रॉस करने पर कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। यात्रियों ने पुलिया नहीं बनने तक ट्रेनों का ठहराव प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर करने की मांग की। राजगढ़ में भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वच्छता पखवाड़ा के तहत मंदिरों में ही साफ सफाई। नारायणपुर गांव के यति महाराज के आश्रम में स्थित मंदिर में पूजा अर्चना की और मंदिर परिसर में साफ सफाई कर लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया। अलवर के वैशाली नगर थाना पुलिस ने 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। सूर्यनगर स्थित मेडिकल दुकान से मोबाइल लेकर फरार हो गए थे बदमाश। एक आरोपी अभी भी पुलिस गिरफ्त से बाहर, तलाश में जुटी पुलिस। अलवर की सदर थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने जोमेटो डिलीवरी मैन से नकदी और मोबाइल छीनने के मामले में फरार चल रहे आरोपी को किया गिरफ्तार। मामले में 2 आरोपी पहले से पुलिस गिरफ्त में, आरोपियों से पूछताछ में जुटी पुलिस। अलवर में छात्र छात्राओं को यातायात नियमों की पालना को लेकर जागरूक किया गया। नेहरू युवा केंद्र अधिकारी और यातायात पुलिस ने जागरूक किया। बिना हेलमेट और सीट बेल्ट नहीं लगाने वाले वाहन चालकों को भी जागरूक किया गया। अलवर की कोतवाली थाना पुलिस की अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने अवैध शराब के साथ एक आरोपी को किया गिरफ्तार। रात्रि गश्त के दौरान पुलिस को कोतवाली थाना क्षेत्र दिल्ली दरवाजे पर अवैध शराब बेचने की मिली थी सूचना। सांगानेर में बगरू विधानसभा क्षेत्र के श्री राजपूत सभा पदाधिकारियों ने तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। केंद्र सरकार की सेवा में EWUS आरक्षण की पात्रता शर्तों में संपत्ति और शर्तों को शिथिल संशोधन करवाने को लेकर सौंपा ज्ञापन। सांगानेर वाटिका में चारभुजा मंदिर से कलश की पूजा अर्चना कर निकाली गई कलश यात्रा। डॉक्टर मदन मोहन शर्मा व नरेंद्र व्यास ने किया रवाना। कलश यात्रा रामचंद्र जी के मंदिर में पहुंची। मार्ग में लोगों ने जगह जगह पुष्प वर्षा की। और अब रुक करेंगे सीकर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। लक्ष्मणगढ़ में श्री राजपूत सभा ने केंद्र और राज्य सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा है। श्री राजपूत सभा के पदाधिकारियों ने उपखंड अधिकारी राजेश कुमार मीणा को सौंपा ज्ञापन। EWUS आरक्षण देने की मांग। झुंझुनू में शीतलहर का प्रभाव जारी। उत्तरी सर्द हवाओं और नमी के चलते तापमान में दर्ज की गई गिरावट। न्यूनतम तापमान 2 डिग्री और अधिकतम तापमान 21 डिग्री किया गया दर्ज। फसलों पर जमी हल्की बर्फ से खेतों में दिखी सफेद चादर। और अब बात करेंगे जोधपुर संभाग की तहसील की खबरों की। जोधपुर की फलौदी में एसडीएम अर्चना व्यास ने सभी जेलों का किया औचक निरीक्षण। बंदियों की समस्याओं और भोजन आदि के संबंध में ली जानकारी। एसडीएम व्यास ने व्यवस्थाओं को दुरुस्त बनाए रखने के दिए निर्देश। एसआई परमीत चौहान ने फलौदी के रामदेवरा में संभाला पदभार। पार्षद लीलाधर कन्नौजिया के नेतृत्व में एसआई का साफा पहनाकर किया गया स्वागत। इस दौरान जीनगर समाज उपाध्यक्ष चंद्रशेखर कन्नौजिया रहे मौजूद। फलौदी में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई जारी। जिला प्रशासन, पुलिस और खान विभाग की ओर से चलाया जा रहा संयुक्त अभियान। करीब 8 टन अवैध चेजा पत्थर से भरे 5 ट्रैक्टर ट्रॉली को किया गया जब्त। विकसित भारत संकल्प यात्रा भड़ियाना मुख्यालय पहुंची। ग्रामीणों ने आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का जमकर फायदा उठाया और कई सरकार की योजनाओं में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया गया। कई योजनाओं की ग्रामीणों को मौके पर जानकारी दी गई। फलसुन पुलिस को मिली डायल 112 गाड़ी। थानाधिकारी गिरधर सिंह राठौर ने बताया कि संकट की स्थिति में 112 डायल करने पर पीड़ित को पुलिस की तत्काल सहायता मिलेगी। गाड़ी में चारों दिशाओं में सीसीटीवी कैमरे, जीपीएस सिस्टम व अनुसंधान के सारे संसाधन मौजूद हैं। और अब रुक करेंगे पाली संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। सांचौर नगर परिषद की साधारण सभा की बैठक परिषद के सभागार में आयोजित हुई, जिसमें सभापति नरेश सेठ ने अध्यक्षता की। वहीं विधायक जीवाराम चौधरी भी बैठक में मौजूद रहे। बैठक में शहर के विकास सहित बिजली पानी सहित कई मुद्दों पर चर्चा की गई। जालोर में वीरमदेव की
अष्टधातु की प्रतिमा का आगामी दिनों में टुंकाली पहाड़ी पर स्थापित किया जाएगा। करीब 100 फीट ऊंचाई पर 10 फीट ऊंचाई और 6 फीट चौड़ाई वाले मजबूत फाउंडेशन 18 फीट की इस प्रतिमा को स्थापित किया जाएगा। पाली की सादड़ी नगर पालिका ने विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का आयोजन किया। शिविर में केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का पंजीयन हुआ है। वहीं विभागवार योजनाओं की जानकारी कार्मिकों ने आमजन को दी। पाली की कोतवाली थाना पुलिस ने कपड़े की फैक्ट्री में हुई लाखों की चोरी के मामले में किया खुलासा। पुलिस ने 3 चोरों को किया गिरफ्तार। चोर फैक्ट्री में से कपड़े का थान चोरी कर आगे बेचते थे। औद्योगिक इलाके में कपड़े की फैक्ट्री में करीब 1 साल पहले हुई थी चोरी। फिलहाल पुलिस चोरों से पूछताछ में जुटी है। पाली शहर के टैगोर नगर में स्थित निर्माणहीन मकान में काम करते समय करंट की चपेट में आए युवक। लोहे के सरिये की वजह से बिजली की लाइन की चपेट में आने से युवक की मौत। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया। पाली शहर के महाराणा प्रताप सर्किल के पास कई दिनों से पानी की व्यर्थ बह रहा है। जलदाय विभाग की लापरवाही के चलते फूटी पाइपलाइन से बह रहा है पानी। व्यर्थ हो रहे पानी को लेकर क्षेत्रवासियों ने जाम लगाकर किया प्रदर्शन। सांसद पीपी चौधरी पाली महादेव बगीचे उद्यान पहुंचे। वहां उन्होंने अपने हाथों से साफ सफाई की और क्षेत्रवासियों से आह्वान किया कि 22 जनवरी को ये उत्सव दीपावली की तरह मनाएं और घर घर दीप जलाएं। पाली में विकसित भारत संकल्प शिविर का संभागीय आयुक्त वंदना सिंघवी ने निरीक्षण किया। वहीं आमजन से अपील करते हुए कहा कि केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाएं। शिविर में पाली सांसद पीपी चौधरी भी मौजूद रहे। पाली शहर के रामदेव रोड स्थित रजत नगर में हुए अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई। नगर परिषद के अतिक्रमण निरोधक दस्ते का बुलडोजर चला। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण 1 मंजिला मकान बनाए जाने की शिकायत पर की गई कार्रवाई। पाली शहर के नहर पुलिया के पास ठेले पर विवाद हो गया, जिसमें रेडीमेड कपड़ों के ठेले को आग लगा दी गई। ठेला लगाने वाले युवक ने सूदखोर से परेशान होने का आरोप लगाया है। मामले को लेकर ट्रांसपोर्ट नगर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। तहसील रिकी और अब नजर डालेंगे बीकानेर संभाग की तहसील की खबरों पर। हनुमानगढ़ के रावतसर में जोधाबाद जाने वाले मुख्य सड़क पर टूटे नाले से आमजन को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। टूटे नाले की वजह से कई वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं। रावतसर में प्रशासन ने न्याय नहीं मिलने से खफा पीड़ित परिवार ने जयपुर के लिए पैदल कूच किया। मुख्यमंत्री भजनलाल से मिलने के लिए किया पैदल कूच। पीड़ित परिवार ने 29 दिसंबर को एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन सौंपा था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। और अब रुक करेंगे अजमेर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। ब्यावर में अज्ञात चोरों ने विजयनगर रोड स्थित एक कबाड़ी की गोदाम में बोला धावा। करीब 25,000 रुपए का माल लेकर हुए फरार। वारदात को लेकर पीड़ित आर्य ने सिटी थाने पुलिस में लिखित शिकायत दी है। मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। ब्यावर में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर इंद्रजीत सिंह राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय पहुंचे। इस दौरान डॉक्टर सिंह ने अमृतकोट चिकित्सालय सहित एमसीएच विंग का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लेकर पीएमओ को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। ब्यावर शहर के मसूदा रोड गढ़ी थोरियान से 4 दिन पूर्व घर से लापता हुए युवक का शव एक कुएं में मिला है। सदर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कुएं से बाहर निकलवाया और पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। श्री राजपूत सभा जिला इकाई ब्यावर ने केंद्र सरकार की सेवाओं में ईडब्ल्यूएस आरक्षण की पात्रता शर्तों से संपत्ति और शर्तों को शिथिल संशोधन करवाने की मांग की है। उक्त मांग को लेकर के प्रधानमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ब्यावर कलेक्टर कार्यालय स्थित सभागार में आवश्यक बैठक हुई। गणतंत्र दिवस की तैयारी को लेकर हुआ बैठक का आयोजन। नागौर के रियाबड़ी में प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व धर्म प्रेमियों ने निकाली संकीर्तन प्रभात फेरी सदर बाजार स्थित श्री गणेश मंदिर से शुरू हुई। गणेश मंदिर से कस्बे के विभिन्न मोहल्ले से प्रभात फेरी निकाली गई। नागौर के रियाबड़ी में अवैध बजरी खनन पर एसआईटी टीम की कार्रवाई। कलेक्टर अमित यादव, एसपी नारायण टोगस, कार्यवाहक एसडीएम सज्जन चौधरी के निर्देशन में हुई कार्रवाई। जेसीबी 6 ट्रैक्टर और 142 टन अवैध बजरी जब्त की गई। नागौर के मेड़ता सिटी में खनिज विभाग ने अवैध खनिज खनन और निर्गमन लगातार कार्रवाई की जा रही है। लांबा से खनिज लाइमस्टोन से भरे डंपर और एलएनटी मशीन को किया गया है जब्त। और अब रुक करेंगे कोटा संभाग की तहसील की खबरों का।
बारां की पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय बासड़ा गैंग का किया पर्दाफाश। पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक चोर को किया गिरफ्तार, जबकि 3 चोर फरार हो गए हैं। पुलिस ने चोरों के कब्जे से 2 बाइक और कई किलो चांदी बरामद की है। चोर मध्य प्रदेश नीमच से 400 किलोमीटर दूर चोरी करने आते थे। बारां के घीसरी में अवैध खनन के खिलाफ पुलिस, खान और राजस्व विभाग की संयुक्त कार्रवाई। टीम ने बड़ी मात्रा में अवैध खनन और बजरी और मिट्टी के अवैध स्टॉक को किया जब्त। झालावाड़ के खेल संकुल में ब्रज नगर क्रिकेट लीग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में जिले के अलावा प्रदेश भर से 32 से अधिक टीमों ने हिस्सा लिया है। विजेता टीम को पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे 51,000 रुपए। मनोहर थाना के खेरखेड़ा में गांव में करंट लगने से 40 वर्षीय किसान की मौत हो गई है। खेत पर कृषि कार्य करते समय हुआ हादसा। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंपा। और अब बात करेंगे उदयपुर संभाग की तहसील की खबरों की। राजपूत चेतना मंच राजसमंद ने नाथद्वारा उपखंड के वंशावलियों का गूड़ा में 8वीं खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया और इसमें वॉलीबॉल प्रतियोगिता में सांगट कला विजेता और पूनावली उप विजेता रही। मांडलगढ़ विधायक जीत के बाद कोड़ोली में चौथ माता मंदिर के दर्शन करने पहुंचे। इस दौरान ग्रामीणों ने भाजपा पदाधिकारियों ने उनका माला पहनाकर स्वागत किया। विधायक ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र का बिना किसी भेदभाव के संपूर्ण विकास किया जाएगा। राजसमंद की विधवा पेंशन भोग भामाशाह कमला देवी गुर्जर की अनूठी पहल। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दोवड़ा में बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए पहल की गई है। पहली और दूसरी कक्षा में सभी विद्यार्थियों को 15 स्कूल बैग, 15 कॉपी, 15 पेंसिल और अन्य शिक्षण सामग्री बांटी गई। और अब रुक करेंगे बांसवाड़ा संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। बांसवाड़ा में प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद पहली साधारण सभा टीएडी सभागार में हुई। इसमें जल जीवन मिशन में हो रहे भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा। कहा ठेकेदार सही काम नहीं कर रहे हैं और अधिकारी कमीशन में लगे हुए हैं। डूंगरपुर के सागवाड़ा उपखंड पर आयोजित हुई बोर्ड बैठक। नवनियुक्त विधायक शंकरलाल डेचा का पालिका में भव्य स्वागत किया गया। बैठक नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र खुड़निया की मौजूदगी में हुई। डूंगरपुर के सिमलवाड़ा में माइक्रो फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी आपस में भिड़ गए हैं। कर्मचारियों ने एक दूसरे पर जमकर लात घूंसे चलाए। मौके पर पहुंची पुलिस। मामले में पुलिस ने सभी 5 कर्मचारियों को शांति भंग में किया गिरफ्तार। डूंगरपुर की सदर थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने चोरी के मामले में 9 साल से फरार चल रहे आरोपी को किया गिरफ्तार। लगातार कोर्ट के आदेशों के बावजूद भी पेश नहीं हो रहा था आरोपी। डूंगरपुर की देवलपुलिया के पास अनियंत्रित होकर पलटी कार। हादसे में एक ही परिवार के 5 लोग हुए घायल। उदयपुर से घर लौट रहे थे सभी घायल। राज्य सरकार ने अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ किया अभियान शुरू। डूंगरपुर में अवैध बजरी खनन का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। बजरी माफिया दोवड़ा, आसपुर और साबला इलाकों में कर रहे हैं अतिक्रमण। डूंगरपुर के सदर थाना इलाके में देवल के पास बाइक फिसलने से 3 युवक हुए गंभीर घायल। हादसे में तीनों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। और अब रुक करेंगे भरतपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। वैर में उपखंड स्तरीय समारोह मनाने को लेकर उपखंड और ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की एसडीएम ललित मीणा ने बैठक ली। गणतंत्र दिवस को समारोह पूर्वक मनाए जाने को लेकर बैठक हुई। संबंधित अधिकारियों को कार्यक्रम की जिम्मेदारी सौंपी गई। भाजपा पदाधिकारियों ने नगर पालिका मुख्यालय बोली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का अवलोकन किया। अस्पताल में व्याप्त अव्यवस्थाओं पर नाराजगी जताई और साथ ही उन्हें सुधारने की मांग की। भाजपा जिला उपाध्यक्ष सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। भरतपुर के बयाना में प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन योजना की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। पंचायत समिति सभागार में सरपंचों और पीएचईडी के अफसरों और ठेकेदारों के बीच में बैठक हुई। सरपंच और प्रतिनिधियों ने अधिकारियों को सुनाई खरी खोटी।